तंदुरुस्त जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या संभोग करना सुरक्षित है, इससे गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होता और क्या प्रेगनेंसी में संभोग करने से कोई फ़ायदा भी होता है। तो ये वीडियो आखिर तक पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना तब तक बिल्कुल सुरक्षित है और इससे कोई समस्या नहीं होती जब तक आपको डॉक्टर ने प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं बताई हो, यानी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो। कहने का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं है तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सावधानीपूर्वक संभोग करना बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, अक्सर महिलाओं के मन में यही सवाल उठता है कि क्या संभोग करने से मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा और क्या इससे गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और प्रेगनेंसी भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो मिसकैरेज यानी कि गर्भपात होने की कोई संभावना नहीं होती। और दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने से गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि एमनियोटिक थैली और गर्भाशय की मजबूत मांसपेशियों के कारण आपका बच्चा गर्भ में पूरी तरह से सुरक्षित होता है और ऐसे में उसे किसी तरह के इन्फेक्शन और नुकसान होने की आशंका नहीं होती। लेकिन आपको संबंध बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े, यानी कि आपको पोजीशन का भी ध्यान रखना है और सावधानीपूर्वक संबंध बनाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला है, ब्लड फ्लो होता है बेहतर। दोस्तों, संबंध बनाने के दौरान महिला के शरीर में ब्लड का फ्लो यानी कि रक्त प्रवाह तेज़ गति से होता है, जो कि गर्भवती महिला के साथ साथ गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर रहता है नॉर्मल। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है, लेकिन इस दौरान प्यार से और सावधानी पूर्वक संभोग करने से गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और ये गर्भवती महिला के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गर्भवती महिला को प्री एक्लेम्पशिया की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तनाव होता है कम। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने से दिमाग और शरीर रिलैक्स होते हैं। सेक्स करने के बाद महिला की बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन बनता है, जिससे तनाव में कमी आती है और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी निर्माण होता है, जिससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों, संभोग करने के दौरान डोपामिन हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जिसे कि खुशी देने वाला हार्मोन कहा जाता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का तनाव कम होता है और इससे गर्भवती महिला को नींद भी अच्छी आती है। प्रतिरोधक क्षमता में होता है सुधार। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और ऐसे में संभोग करने से एंटीबॉडी के लेवल में सुधार होता है। शरीर में एंटीबॉडीज़ बढ़ते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि महिला को सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होता है। दर्द सहन करने की बढ़ती है क्षमता। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने से महिला में प्यार के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले छोटे मोटे दर्द से छुटकारा मिलता है और दर्द को सहन करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। पेल्विक मसल्स होते हैं मजबूत। दोस्तों, खासकर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सावधानी पूर्वक शारीरिक संबंध बनाने से श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियां यानी कि पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं, जिससे कि डिलीवरी के दौरान आसानी होती है और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिला को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तो संभोग करना बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के नुकसान तभी होते हैं जब आपको प्रेगनेंसी में कोई समस्या हो। अगर आपके मन में इस बारे में कोई सवाल है तो आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने से आपको पेट में हल्का दर्द
ऐंठन या संकुचन महसूस हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा पेट में ब्लड फ्लो तेज़ होने के कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपको संभोग के दौरान बहुत दर्द हो, योनि से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव हो, तो आपको अपनी डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको या आपके पति को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या आपको यूरिन इन्फेक्शन है, तो आपको बिना प्रोटेक्शन के संभोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी स्थिति में संभोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर आपको पहले ही संभोग करने से मना कर देंगी। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई समस्या हो, अगर पहले गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हुआ हो या फिर मिसकैरेज होने की आशंका हो, समय से पहले डिलीवरी का खतरा हो यानी कि प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से पहले डिलीवरी होने की आशंका बढ़ जाए, योनि से ब्लीडिंग या ऐंठन होने की समस्या हो, सर्विक्स वीकनेस हो या सर्विक्स समय से पहले खुल जाए, गर्भ में जुड़वा शिशु हो, प्लेजेंटा प्रीविया हो, एमनियोटिक सैक यानी कि पानी की थैली में लीकेज हो या वाटर ब्रेक हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान हार्मोनल बदलावों के कारण गर्भवती महिला के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मॉर्निंग सिकनेस, थकान आदि के कारण उसकी सेक्स के प्रति इच्छा कम होने लगती है। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस व अन्य दिक्कतें कम होने लगती हैं, जिस कारण इस दौरान कुछ महिलाओं में संबंध बनाने की इच्छा ज़्यादा हो सकती है। और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान पेट बढ़ने की वजह से आप संभोग करने के लिए आरामदायक पोजीशन चुन सकती हैं, यानी कि जिस पोजीशन में आपके पेट पर दबाव ना पड़े और आपको असहजता ना हो। कहने का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो ऐसे में सावधानीपूर्वक सेक्स किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।